हाँ, तो मन में क्या है तुम्हारे कि भैया आप रुक रुक के बोलते हैं कि आज भी हम गुलाम हैं। आप पढ़ाते रहते हैं और बोलते हैं भैया ये चीज़ गुलामी है ये गुलामी है। हाँ, मैं ठीक बोलता हूँ। बस अ, मैं उस दृष्टि से उसको देखता हूँ और आप उस दृष्टि तक नहीं पहुँच पाते, उस दृष्टि तक ही नहीं पहुँच पाते। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहुँच नहीं सकते, पहुँच सकते हो। आप क्या, एक समय आएगा सब पहुँचेगा। अब देखो, आप लोग को मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, आप आते हो पढ़ने। अकाउंट्स क्या भारतीय परंपरा के तहत कहीं पे बनाया गया है? नहीं। चलो छोड़ो इसको, बुरा नहीं है, अच्छा है। आज हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है वो कौन सी है ना? आईपीसी, इंडियन पैनल कोड उसके तहत सज़ा होती है। तो इसी आईपीसी के तहत तो भगत सिंह को भी सज़ा हुई थी ना। इसी आईपीसी के तहत हमारे महात्मा गांधी जी को बहुत बार जेल में ढुकाया गया। ये जो पार्लियामेंट आज जैसे चल रही है, इस तरीके से ही पार्लियामेंट चलती थी गवर्नर रूल के तहत। और हमारे देश पे ब्रिटिश शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी ना, ब्रिटिश शासन था, रानी का राज्य यहाँ पे चलता था। ठीक उसी तरह आज भी हमारे देश में जितने कानून हैं, कानून के अलावा अगर तुम्हें कुछ एक्ट्स बोला जाए, कंपनी एक्ट हो चाहे जो हो, टैक्सेशन सिस्टम हो, देखो टैक्स आज हम बहुत देते हैं। ऐसा नहीं कि टैक्स सिस्टम खराब है, नहीं, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है या इतिहास को अगर तुम देखोगे तो हर बड़े विद्वान कहते हैं टैक्स ऐसा होना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से मधु निकाल ले और फूल को पता भी नहीं चलता है कि मेरा रस निकाल के चला गया। मधु तो बाद में बनता है, फूल का रस निकाल देता है जैसे। तो टैक्स ऐसा ही होना चाहिए, हम दे और हमें महसूस भी ना हो। अभी तो डंडा लेके दौड़ता है लोग भी मान टैक्स चोरी करते हैं, घपला करते हैं तो डंडा लेके दौड़ता है। लेकिन वो सब भी तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोग का बनाया हुआ चीज़ है, उससे के ऊपर आते हैं। हमारे देश की जो करेंसी है वो कौन बनाता है? मैं पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में, मॉनेटरी सिस्टम। करेंसी के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल आरबीआई करता है। आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी चलाती है, कब नोट मार्केट में ज़्यादा रखना है, कब कम रखना है, पढ़ा है ना। तो ये याद रखो कि हम लोग की करेंसी अगर आरबीआई के हाथ में है तो आरबीआई किसके हाथ में है? आरबीआई किसकी पॉलिसीज़ को मेंटेन करता है? निश्चित तौर पे इंडियन गवर्नमेंट उसका एडवाइजर ही है, लेकिन आरबीआई बेसिकली फॉलो करता है वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक की जो परिस्थिति रहेंगी, जैसे डिजिटल करेंसी आ रही है, ये तो कोई भारत की सोच नहीं है, आज बन गई है सोच, अलग विषय है, मजा आ रहा है, फोन पे तुरंत पैसा भेज दे रहे हैं। लेकिन ये वर्ल्ड बैंक का क्रिएटेड माइंड है। अच्छा बुरा मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा बुरा का फैसला तो तब होगा जब ये चीज़ आएगी और पूरी तरह आ जाएगी। अभी तो अच्छा लग रहा है। तो आरबीआई अगर वर्ल्ड बैंक के कंट्रोल में है तो वर्ल्ड बैंक क्या इंडिया के कंट्रोल में है? इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे एक मेंबर है, वो अपने बातों को वहाँ रख सकता है। तो अगर वो आरबीआई हम पूरी तरह भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं हुई तो इसका मतलब हमारी करेंसी भी भारत सरकार के कंट्रोल में नहीं हुई। इसलिए देखना, ज़्यादातर नोट, कुछ भारत सरकार भी नोट छापता है, ज़्यादातर भारतीय करेंसीज में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर का सिग्नेचर रहता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं रहता है। इट्स अ प्रॉमिस बाय आरबीआई। खाना है
हम हैं, इन हम खा नहीं सकते। बीच में क्या है, एक करेंसी है। आप बोलोगे भैया क्यों नहीं होना चाहिए मेहनत? हाँ जी, निश्चित तौर पे। लेकिन मेरे मेहनत का दाम कौन फिक्स कर रहा है? RBI। ये 10 रुपये है, 50 रुपये है, तो ये 10 रुपये में इतने मिलेंगे, 50 रुपये, तो मतलब कंट्रोलिंग। अच्छा बुरा मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी। तो अगर RBI भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में अभी तक हमारे लॉज नहीं है। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट या बहुत सारी सरकारें बोलती है हम ये लॉ ख़त्म कर दिए, हम ये लॉ ला रहे हैं, हम इन्वेंट्स कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? परफेक्ट नहीं है इसलिए तो कर रहे हैं। अगर परफेक्ट ही है, सही है, तो फिर उसमें अमेंडमेंट करने का क्या है? अब तुम बोलोगे विचारधारा के हिसाब से करते हैं, करते होंगे, तो अलग विषय है। उसके लिए फिर कोर्ट है ना। कोर्ट भी कैसा? कोर्ट भी कहाँ से तथ्य ला? तथ्य कौन सा लिखा हुआ? कौन साबित करे क्या तथ्य नहीं है? इसलिए तो बहुत सारे वर्डिक में कोर्ट आस्था वगैरह का भी जिक्र कर देता है। तथ्य का कोर्ट क्या करे? चलो ठीक है। यहाँ तक कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, अमेरिकन कोट पैंट पहनते थे, टाई वाई लगाते थे, क्योंकि वहाँ पे या तो ठंड या तो बहुत ज़्यादा ठंड, यही 2 ही ऋतु है। अमेरिका में क्या है? कोल्ड और हार्ड कोल्ड, या तो ठंड या तो बहुत ज़्यादा ठंड। इंडिया में 7 तरह का है, बहुत बहुत कुछ होता है। अब तुम देख लो, मुझे नहीं बोलना, अपने घर में ही देख लेना। मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में प्रचंड गर्मी, किसी का विवाह हो रहा है, दूल्हे को कोट वोट पहना कि बात पसीना से बेचारा कहने को शादी करने जा रहा है। ये क्या है? ये है मानसिकता में वेस्टर्न कल्चर ढुक गया है। ढुका ना, कोट क्यों पहन रहा है? हमारा खाना पीना, हमारी जीविका, ये हर चीज़ आ गई है वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। कैसे? कोई अंग्रेजी बोल रहा तो सच बोल रहा नहीं? क्यों? क्या पता? शिक्षित है, अंग्रेजी बोलने से ही शिक्षित है। मैं अंग्रेजी बोलना एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है विश्व का, अच्छी है, अच्छा बात है कि डजंट मीन कि जो अंग्रेजी बोलता है वो सब सच बोलता है। लेकिन एक धारणा बना है, टूट रहा है आस्ते आस्ते। हमारा खान पान, अब हम चाउमीन ये सब वगैरह खाते हैं, बुरा नहीं बोलना, टेस्ट हम वो चीज़ें खा रहे हैं जो हमें खाने में अच्छी लगती है, वही चीज़ें खा रहे हैं। वो हमारे शरीर में जाके क्या कर रहा है इसका पता नहीं। हॉस्पिटल में गए फल लेकर, हॉस्पिटल से बाहर निकल के बाहर जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं, वही खा के वो सामने वाला एडमिट है जिसको देखने आए। और फिर वही खा रहे हैं, क्या खाने में अच्छा लग रहा है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा खाए, जिसकी जो मर्जी खाए, लेकिन अगर वो शरीर के लिए ठीक नहीं, जो आपको बीमार कर सकता है, तो आप क्यों खा रहे हैं ना? टेस्ट में देख लो कौन डूब गए हैं। चलो आओ, अब संस्कृति, ये तो परंपरा में भी आ जाओ। हर बेटा परेशान है बाप से, क्यों? बाप चाहता है बेटा वाइट कॉलर जॉब करे, टाई लगा के कंप्यूटर के सामने इसी घर में बैठ के नौकरी करे, मैं नौकर बने, स्वावलंबी न बने, सेल्फ डिपेंडेंट रिलायंस न बने, आत्मनिर्भर न बने, नौकरी करे, चाहे सरकारी ही क्यों, पैसे आएंगे, बोल पाएंगे मेरा बेटा यहाँ जॉब करे। आज भी देखो गांव में या सेमी अर्बन में भी है, बट थोड़ा कम है। क्या है? मेरा बेटा यहाँ है, मेरी बेटी यहाँ है, किसी सरकारी या किसी प्राइवेट पोस्ट पे है। मैं बुरा नहीं बोल रहा, अच्छी बात है, उनका अधिकार है, मेहनत से पाए हैं। लेकिन इसको उस गर्व करें, लेकिन जो स्वावलंबी है, जो किसान है, जो अन्नदाता है, जो मिट्टी पे है, जो बेचारा आपका वो काम कर रहा है, जिससे आपका अगर वो काम वो न करे तो आपकी जीवन
मुश्किल हो जाएगा। साफ सफाई से लेकर हर चीज़ उसको छोटा बताना ये गलत है। पहले से नहीं था, ये वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट है। आजकल लोग शादी में क्या करते हैं, फोटो और वीडियो बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मंत्र ठीक से हो रहा है नहीं, मुहूर्त ठीक से हो रहा है नहीं, इसकी भी विचार है लोगों में, लेकिन अपेक्षाकृत कम है, ध्यान उसमें ज़्यादा नहीं है। अब पंडित जी लोग एक तो निकल आए 501, 1001, अरे भाई ये कैसे हो सकता है? कोई अगर प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो रूल्स है वो हर जगह सेम होंगे, तो 500 और 1000 में डिफरेंस क्या हो सकता है? बात को समझ रहे हैं? लेकिन ये भी आ गया है। क्या है वेस्टर्न कल्चर, थॉट, इफेक्ट। तो हमारा देश मानसिक तौर आज भी मैं मान सकता हूँ या आप कह सकते हो कि ब्रिटिश के गुलामी में है। आज भी हम वेस्टर्न ब्रांडेड कपड़े पहनना ज़्यादा प्राउडली फील करते हैं, प्राउड होता है। क्यों? क्या है, क्या रीज़न है उसके पीछे? बोलते हैं हमें कंफर्ट फील ज़्यादा हो रहा है। एक नया तर्क, ये उनकी मानसिकता है। आपको वो चाहिए, आपने तो कभी पहना नहीं उसे। आपके दादाजी मामा जी कोई पहनते नहीं थे, आपको कैसे पता कंफर्ट जोन में? आपके अंदर कहाँ से मानसिकता पैदा हुई कि आपको वही शर्ट उस ब्रांड को? या तो ऐड हो सकता है, ऐड भी वैसे आते हैं। मेरा भतीजा बोलता है वो पंखा चलाया, वो चांद तोड़ के चला गया। संभव है क्या? ऐड है, ऐड, एडवर्टीजमेंट, लेकिन उससे आपकी मानसिकता तैयार हो गई और यू आर रिएक्टिंग, यू आर बिहेविंग लाइक दैट। ऐड को फिर ऐड की नज़र से नहीं देख के उसको बिहेवियर की तरह समझ लेना, तो इसका मतलब वो सक्सेस हो रहे हैं। मैं किसी ब्रांड का विरोधी नहीं हूँ, करें वो अपना काम, लेकिन अगर इस मानसिकता से आप चल रहे हैं तो कुछ ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि हम आज भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न थॉट के गुलामी में तो है। चलो।